रिमाइंडर फाइंड करने वाले क्वेश्चन में अगर आपको टाइम लग रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक या फिर ऐसे जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसे बहुत सारे क्वेश्चन, क्या ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो जिसमें रिमाइंडर पूछा जाता है, वो आप चुटकी बजाते सोल्व कर दोगे। 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इसके अंदर हम जो कंसेप्ट सीखेंगे ना, वो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप बीटेक करने जाओगे ना, तब भी ये बेसिकली नंबर थ्योरी के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो छोटा सा वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन जेईई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जेईई मेंस 2024-25 के काफी सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर समझेंगे कि इसका कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करने में यूज करेंगे। बेटा इसका मीनिंग ये होता है कि दो नंबर है ए और बी, इंटीजर नंबर है। अगर आप इनको m से डिवाइड कराओगे, दो नंबर है ए एंड बी, अगर आप इनको m से डिवाइड कराओगे तो इनका रिमाइंडर सेम आता है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। हम रीड इसको ऐसे करते हैं, लिखते हैं इसको मैथमेटिकली ऐसे। इसका मीनिंग समझ रहे हो कि अगर आप इस m को, a को m से डिवाइड कराओगे, b को m से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। या फिर इसी को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप a माइनस में b करोगे ना, अगर आप इसको m से डिवाइड कराओगे तो ये परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं k टाइम m के इक्वल आएगा। समझ गए बात। ये सिंपल सा मीनिंग है इस नोटेशन का। इसकी दो प्रॉपर्टी है, उन दो प्रॉपर्टीज के का यूज करके हम जेईई मेंस के मोस्टली क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज पहले ये है कि अगर क्वेश्चन में हमें या फिर हमें पता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है, तो हम इसकी कोई भी नेचुरल पावर ले लेंगे तो भी वो क्या आएगा, मतलब a रेस्ट टू पावर अगर आप k करते हो, उसको अगर आप m से डिवाइड कराओगे और b रेस्ट टू पावर k करोगे, उसको अगर आप m से डिवाइड कराओगे, तो इनका रिमाइंडर सेम आने वाला है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a रेस्ट टू पावर k माइनस b रेस्ट टू पावर k भी m से डिविजिबल होगा। समझ गए बात? ठीक है, यस सर, बिल्कुल समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर आप किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बेसिकली इसी के इक्वल आ जाएगा, राइट। जैसे हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन को यू उड़ाओगे जैसे हवा के अंदर पतंग उड़ा रहे हो। ठीक है, तो चलिए जी भाई क्वेश्चंस उड़ाना स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि हमें एक बड़ा सा नंबर गिवन है, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करा करो, ये जो बेस में लिखा हुआ नंबर है इसको पकड़ो बेटा। आप मुझे बताओ कि 64 को आप 9 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 सत्तर 63 और 1 आ जाएगा ना, रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सर 64 को 9 से डिवाइड कराओ और 1 को 9 से डिवाइड कराओ, दोनों में रिमाइंडर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 9। या फिर ऐसे बोल दो कि 64 में से 1 माइनस करोगे तो 9 से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। ये वाली बात क्लियर है। अगर मैं इसकी पावर, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है अभी, ये आपको हमेशा खुद से लिखना है उसके बाद में। अभी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि इसकी पावर आप कुछ भी करो तो ये सेम ही रहने वाला, तो भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, राइट। तो मीनिंग क्या किया, इसकी पावर हमें रिक्वायरमेंट है 32 की, दो इसकी पावर 32 ले लिया, तो ये भी किसके सेम रहेगा, 1 मॉडुलो 9 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसकी पावर फिर से आप 32 रेज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर 32 तो क्या बनने वाला, अगेन 1 ही बनने वाला है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप इसको 9 से डिवाइड कराओगे, जो रिमाइंडर आएगा ना वो यही आएगा। जब आप 1 को 9 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो होता है ना, रिमाइंडर ही लिखा होता है यहाँ पे, तो 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? बड़ा ही आसान है सर, इसको तो ये भी समझाने में टाइम लग गया, बट
अगर क्वेश्चन करने लग जाओगे ना एक बार समझ में आ जाएगा ना, ये चुटकी बजाते उड़ाओगे। जैसे जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है, आई होप आप कर लोगे। एक बार वीडियो पोस्ट करके सोल्व करिए आप लोग, ठीक है। यस, सोल्व करोगे। वही सबसे पहले आपको खुद से लिखना है बेस। बेस में कितना 64, तो 64 को क्या लिखोगे 64 नो 9 इंटू में 7 कितना होता है 63 होता है ना। हाँ, जैसे 64 में से -1 करोगे तो वो बेसिकली डिवाइड होगा 7 से, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये हमेशा हमें लिखना है। इसकी पावर 64 करोगे तो 1 की पावर 64 तो 1 ही आना है। उसकी पावर 64 करोगे 1 की पावर 64 1 ही आना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। बाप रे बाप, बताओ लगा क्या 30? मैं बोला 20 सेकंड लगे, अरे भाई इसमें तो 10 सेकंड भी नहीं लग रही है क्या बात करो सर, सारे कैसे हो जाएंगे? सारे हो जाएंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। आप देखते जाओ बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें फ्रैक्शन पार्ट का मीनिंग सिंपल ये है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, बस सीधा समझ लीजिए, ये समझो आप, ठीक है। किसका रिमाइंडर फाइंड करना है? 3 की पावर 200 को आप 8 से डिवाइड कराओगे, ठीक है। 3 की पावर 200 है। अब थोड़ा सा यहां पे देखो बेटा, स्मार्टनेस आप दिखाना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 9 की पावर 100? एक ही बात है, कोई अलग अलग बात थोड़ी ना है। हाँ, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं यहां से लिख सकता हूं 9 जो होगा ना वो 1 कॉन्ग्रेंट मोडुलो 8 आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? क्योंकि 9 माइनस का 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से 8 डिविजल होता ही है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसकी पावर 100 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहां भी पावर 100 कर दो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 की पावर 100 को अगर आप 8 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऑप्शंस 1/8 हो जाएगा ना, फ्रैक्शन पार्ट की बात करेंगे तो, है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट 1/8, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये लिखना होता है, ये कहां से आएगा, ये हमें खुद से सोचना पड़ता है कि भाई 3 की पावर 200 है, उसको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मतलब 900 की पावर 100 डिवाइड करना है 8 से, राइट। और 9 माइनस 1 करोगे तो वो परफेक्टली 8 से डिवाइड होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और पावर रेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 बन रहा है। अगर 1 या -1 बन जाए तब तो कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तब थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो वो भी बताऊंगा कि उस केस में आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन आप बेटा होमवर्क में ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डन, चलो मैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूं। द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। तो सबसे पहले जो बेस में लिखा हुआ नंबर है इसकी बात करते हैं, 428। अगर आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे ना तो 420 में तो डायरेक्ट बन जाएगा ना, 21 इंटू 2 42 होता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 428 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 21। हाँ सर, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन, राइट। अब अगर इसकी पावर दोनों साइड आप रेज करते हो 2024, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अभी कितनी बार यूज कर लिया, अब तो क्लियर हो गए आप, ठीक है। और बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि 21 को आप इससे डिवाइड कराओगे चाहे इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम ही आने वाला है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर क्वेश्चन अभी ये है हमारा कि 8 की पावर 2024 को अगर मैं 21 से डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर बताइए बेटा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं क्या, 64 की पावर 1012, राइट। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 1। तो ये अब यहां पे बोलेंगे 63 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 21। मतलब आप 64 में से -1 कर दोगे ना तो 21 का मल्टीपल ही आ जाएगा, यही डेफिनेशन है। अगर आप इसकी पावर रेज करते हैं 2012, राइट, 1012, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली इस जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि जब अगर क्वेश्चन में
कुछ ऐसा आए यहाँ पे 1 नहीं बन पा रहा हो, तो भी हम बेसिकली जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सर जुगाड़ नहीं लगा तो बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 3 की पावर 2022 है। तो एक काम तो चलो इसमें दिख रहा है कि एक काम कर लेते हैं, सर इसको लिख देंगे 3 की पावर 2, उसकी पावर आ जाएगा 1011, राइट। और यहाँ पे क्या बेस में 9 है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 10। ये क्या सर, -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब ये है बेटा कि अगर आप इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 परफेक्टली डिविजिबल होगा 5 से, ऐसा लिख सकते हैं। और उसकी पावर 101 आप रेज करोगे, 9 की पावर 1011 आप रेज करोगे, तो ये -1 की पावर 1011 हो जाएगा मोडुलो 5, और ये -1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, बट आप समझदार हो कि रिमाइंडर की वैल्यू तो सर 0 से लेकर उस नंबर तक n-1 तक होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 5 ऐड कर देंगे, तो 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलिए सर ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई, बट अभी भी एक दिमाग में डाउट है कि अगर सर ये 1 और -1 न बने, कुछ और बढ़िया नंबर बन जाए, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारी हेल्प करता है फर्मिट लिटल थ्योरम। तो ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ए कोई भी इंटीजर है, पी प्राइम नंबर है, इस वाली बात को नोट करना, ठीक है। पी यहां पे प्राइम नंबर है। अगर पी प्राइम नंबर है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर पी -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एन, 1 मोडुलो पी, सॉरी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, सर हमें दिक्कत केवल तभी आ रही थी जब यहां पे 1 नहीं बन रहा था, तो ये 1 बनाने के लिए हमारी ये थ्योरम हेल्प करेगा। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया है, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं। आप मुझे ये बताइए, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर, यहां पे एक को तो आपने 3 ले लो और p को आप 5 ले लो, तो बाई फर्मिट लिटल थ्योरम हम क्या बोलेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5 अकॉर्डिंग टू फर्मिट लिटल थ्योरम, ठीक है। तो 3 की पावर 4 आ गया, 5 - 1 3 की पावर 4 आ गया। अब सर हम क्या करेंगे, 4 की पावर कितनी रेज करें, हमें 2022 तक जाना है ना, तो हम दोनों साइड 3 की पावर 505 रेज कर लेते। सर आपको कैसे पता लगा, बेटा एक काम कर लिया करो, 4 से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है, और फिर देख लिया करो इंटीजर टाइम कितनी आ रही है, मतलब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना 2022 को, तो ये 504 सॉरी, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों साइड अगर आप पावर ये लोगे, तो ये बेसिकली 1 मोडुलो 5 आ जाएगा, राइट, यहां तक ओके। अब अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई कराओगे, तो 3 की पावर ये कितना बनेगा, 3 की पावर बनेगा 2020, आप मल्टीप्लाई करा के देखना ये बनेगा। बट हमें तो क्या चाहिए, 3 की पावर 2022 चाहिए। इसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो अप्लाई करो। आप क्या करो, इसको 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड। हाँ सर, अभी जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो 3 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 9 है ना, तो 9 को हमें 5 से डिवाइड करवाना है, तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हाँ, बट ये चाइनीज ड्रीम जो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्मी लेटर थ्योरम तभी वर्क करता है जब यहाँ पे जो नंबर हो जिससे हमें डिवाइड करना वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। अदरवाइज कंपोजिट नंबर रहा तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडलों का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2021 की पावर 2023 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो आप बाय फर्मिट लिटिल थ्योरम क्या बोलोगे, 2021 रेज टू पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, राइट और नोट, हाँ जी। सर अब क्या करेंगे,
इसकी पावर हमें रेज करना है, इतना रेज करना है कि ये इसके जस्ट नजदीक पहुंच जाए। तो उसके लिए आप क्या करा करो, 2023 को 6 से डिवाइड करो। तो 18 2 2 18 राइट, 4 3 36, ठीक है, नहीं सॉरी 7 है ना। तो यहां पे आ जाएगा ओनली 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड 2021 उसकी पावर 6 दोनों साइड आप पावर रेज करोगे 337 तो यहां पे तो 1 की पावर 337 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1 ही बनने वाला है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 2022 बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर देखो 1 ही आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो हमें एक बार और मल्टीप्लाई कराना है 2021 को, क्यों, क्योंकि सर 2022 तो बन गया, बट हमें पावर में 2023 बनाना था। तो ये कितना आ जाएगा 2021 मोडुलो 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड करवाइए, ठीक है। तो 2021 को 7 से डिवाइड कराना तो आता ही होगा बेटा, इतना तो आपने 10th क्लास करी है, ठीक है, अरे सॉरी 6 4th 3rd क्लास करिए, 3rd क्लास, ठीक है। हाँ, 2 टाइम 6 तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 56 और फिर 5 रिमाइंडर आ जाना चाहिए फिर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। समझ गए ना। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ना, फर्मेट लिटिल थ्योरम हमारी बहुत हेल्प करेगा वन बनाने के लिए। वन बनाना क्यों जरूरी है वो आप समझ ही गए, ठीक है। तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क में दे दूं, 2-3 करवा दिए मैंने सिमिलर टाइप के, तो आप खुद करोगे तभी तो मजा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी जरूर बताना, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें हमें 2 नंबर दिया हो, बोला कि डिविजिबल बाय 9, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे तो वो भी बता देता हूं मैं। पहली बात तो यहाँ पे आप फर्मिट लिटिल थ्योरम यूज नहीं करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या करना, 9 को इससे डिवाइड करना, सॉरी इसको 9 से डिवाइड करना और इसको 9 से डिवाइड करना, और दोनों का जो रिमाइंडर है ना उनको आप ऐड कर लेना। तो सर देखो ये सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब 3 का मल्टीपल होगा और उसकी पावर भी 11 है, तो डेफिनेटली ये 9 से डिविजिबल होगा, यहां से तो रिमाइंडर कुछ नहीं आने वाला। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो गिवन नंबर है ना बेस में, वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल रेस टू पावर अगर आप 11 करोगे ना, तो भाई 3 की पावर 11 पहले ही बाहर आ गया, तो 9 से डिविजिबल होगा ना परफेक्ट, ये तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 11 की पावर 1011 को आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करवाना है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 11 कॉन्ग्रुएंट टू आएगा 2 मॉडुलो 9, राइट, कि 11 में से आप 2 माइनस करोगे तो वो परफेक्टली 9 से डिविजिबल होगा, राइट। हमें चाहिए 1011, तो आप 1011 पावर रेज कर दो, तो 2 की पावर आ जाएगा 1011 मॉडुलो 9। बोलो बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। सर समझ में तो आ गया, बट अभी भी ये 2 की पावर में आ रहा है, क्या करें इसका, अलग से कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा कि 2 की पावर 1011 को 9 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि 2 की पावर 3 हमें पता है, -1 मॉडुलो 9 के इक्वल आएगा, राइट और नोट, आएगा ना यार। 8 + 1 कर दोगे तो ये 9 से डिविजिबल होगा, राइट। और 1011 को आप 3 से डिवाइड कराओ एक बार, 3 टाइम आएगा 9 हो गया, 2 1, हाँ 2 1, एक मिनट रुको, ठीक है, 1 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा और ये 7 आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप इसकी पावर 337 करोगे ना, अगर आप इसकी पावर 337 करोगे तो ये आ जाएगा 1011 कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 337 मॉडुलो 9। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -1 आ जाएगा रिमाइंडर, बट हमें पता है -1 तो आता ही नहीं है, इसलिए प्लस का 9 ऐड कर दोगे तो 8 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा।
समझ रहे हो बेटा, इजी कंसेप्ट है ना। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होगे। देखो जेई मेंस के क्वेश्चन को ऐसे उड़ा रहे हैं ना, जैसे मतलब मत पूछिए, अब सिंपल सिंपल वे के अंदर उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का भी यूज, अरे फर्मी-डिलिटल थ्योरम का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा इसके अंदर। ये वाला भी वैसे ही क्वेश्चन है यार, मैं आपको कराऊंगा तो ज्यादा आप ही का टाइम वेस्ट होगा, बजाय आप खुद से सोल्व करो इसको, ठीक है, ज्यादा बेटर आउटपुट आएगा, ठीक है। हाँ, ये 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे हैं, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप इसको बाइनोमियल से जाते तो काफी डिफिकल्टी आती है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 mod 17। हाँ सर, ये वाली स्टेप हमें समझ में आ गई। अगर आप इसकी पावर रेज करते हैं, मतलब क्या रेज करेंगे, 6 रेज कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 की पावर 96 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7 17, राइट। हमें 7 की पावर 103 चाहिए ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 7 की पावर 7 से, राइट, दोनों साइड। समझ गए क्या आप। तो इधर तो आ जाएगा 7 की पावर 103 कॉन्क्यूरेंट टू आ जाएगा 7 की पावर 7। फिर भी ठीक है यार, एटलीस्ट 7 की पावर 7 थोड़ा सा इजी तो है ना कंपेयर टू दिस, मतलब ये, इसको आप 17 से डिवाइड कराओ चाहे इसको आप 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम ही आने वाला है, ये बता रहा है ये। अभी हम क्या करेंगे, देखो 7 की पावर तो चलो पता नहीं, 7 की पावर 2 करो बेटा एक बार, ठीक है। कितना आएगा 49, और 49 किसके मॉडुलस 77 माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। हाँ देखो 49 प्लस का 2 51 आ गया, वो 17 से डिविजिबल, आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब उसकी पावर क्या करो, रेज कर दो, 6 कर दो। तो 7 की पावर 2 उसकी पावर 6 कॉन्क्यूरेंट टू आ जाएगा -2 की पावर 6 मोडुलो 17। यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमें अभी भी 7 की पावर 2, अरे सॉरी सॉरी, एक्चुअली हमने 6 नहीं लेना चाहिए था, हमें 3 लेना चाहिए था, राइट। हाँ अभी सही है, ठीक है। यहां से हमारे पास 6 आई है, हमें तो 7 चाहिए ना, तो एक काम करिए बेटा, 7 से और मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 इंटू में माइनस का 8, 56 हो गया ना। तो 56 माइनस का 56 रिमाइंडर आ जाएगा, बट पता है हमें रिमाइंडर तो 0 से लेकर 6 के बीच में रहेगा, 16 के बीच में रहेगा, तो इसलिए आप क्या कर दो, इसका मल्टीपल ऐड कर दो, 68 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट बेटा। हाँ जी, तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टेप लिखा मैंने फर्मी-डिलिटल थ्योरम का यूज करके, उसकी पावर 6 की ताकि 103 के नजदीक पहुंच जाए। अब 96 तक पहुंच गए, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 103 आ जाए, 7 की पावर 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 17 से और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, 7 की पावर 2 49 होता है, -2 रिमाइंडर आ जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। मोडुलो 7 आ गया, पावर आप 3 कर दिया दोनों साइड, अभी भी 6 ही हुआ है, 7 चाहिए तो 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का 8 इंटू में 7 माइनस का 56 आ गया, बट हमें पता है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 17 के मल्टीप्लाई आप इसमें ऐड कर दो। समझ गए बेटा, ठीक है। ओके, तो सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, बढ़िया क्वेश्चन है, सेम सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला जैसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है। 90 तो हो जाएगा, 9 के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 का है, जो कि बच्चों को बहुत परेशान किया था। अगर आप इसका बाइनोमियल से सोल्व करोगे ना, थोड़ी देर बाद में आपको लगेगा कि यार नहीं हो पाता एक्चुअली, सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आएगा, मैं इतना बोल रहा हूं आपको, ठीक है। समझ में तो खैर आ ही जाएगा, पर आपको लगेगा कि यार इतना कैसे सोचूंगा एग्जाम में, ठीक है। तो बड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट आप इसको कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके या फिर फर्मी-डिलिटल थ्योरम का यूज करके चुटकी बजाते सोल्व कर दोगे। देखो भाई, यहाँ पे 23 है, देखते ही क्या आ रहा है कि सर 7 की पावर 22 कॉन्ग्रुएंट टू आ जाएगा 1 मोडुलो 23, बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ सर,
अब इसको हम पावर कितना रेज करें, इसके नजदीक पहुंच जाए तो सर आप 4 कर लो ना, क्योंकि 88 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो पावर 4 से रेज करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 88 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 23 आ गया, राइट। अभी हमें चाहिए क्या, 103। उसके लिए क्या करोगे आप, 7 की पावर 15 से मल्टीप्लाई करा दोगे दोनों साइड, ताकि ये 103 आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 7 की पावर 15 को आप 23 से डिवाइड करा के रिमाइंडर फाइंड करो। यहां तक तो आप इजीली पहुंच गए, इसमें तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा। अब देखो भाई, 7 की पावर 1 में तो कोई फायदा नहीं है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और ये आ जाएगा 46, नहीं उसमें कोई फायदा नहीं है। 7 की पावर 3 करो बेटा एक बार, कितना होता है 343 होता है, ठीक है। तो 343 फिर भी चलो ठीक है ना, 343 को आप 23 से डिवाइड करो एक बार, सही तो क्या ये, बट ठीक है कर लो एक बार डिवाइड, ठीक है 23 से, तो ये कितना आ जाएगा 1113, राइट। और ये 5 टाइम करोगे तो 5 3 15, राइट, और 115 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 2 आ रहा है मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा माइनस का 2 मोडुलो 23। ये थोड़ा कंट्रोल में आ गया, -2 -1 ये थोड़ा ठीक होते हैं, ठीक है। 7 की पावर 3 है बेटा, है ना, ये 7 की पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पावर रेज कर देंगे 5। सही बात है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 7 की पावर इधर तो 5 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और इधर आ जाएगी 3 की पावर, मतलब कि -2 की पावर 5 कितना होता है, माइनस का 32, राइट, मॉडुलो 23। अब आप 23 का, वैसे रिमाइंडर तो माइनस का 32 आ गया, बट आप समझ गए कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है। 23 के मल्टीपल आप ऐड करोगे तो 46 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक 4 और 1, ठीक है, 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ, ये तो मेरे को टाइम लग गया समझाने में, बाकी ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सोल्व हो सकता था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आपने ये एंजॉय करा होगा, ठीक है।